नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा आप सभी का पुष्पा प्रशांत यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपने भारत पर्व के एक श्रेष्ठ संत बसवेश्वर। 11वीं-12वीं सदी में अखंड भारत में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, वर्ण भेद के नाम पर बहुत ही पीड़ा चल रही थी। अलग अलग तत्कालीन प्रथाओं ने मनुष्य का जीना ही छीन लिया था। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने लगे थे। शूद्र लोगों पर का होने वाला अन्याय तो खत्म ही नहीं हो रहा था। और इस तरह के पूरे अंधकार में एक क्रांति सूर्य आ गया और उसका नाम था संत बसवेश्वर। संत बसवेश्वर जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन 1105 में कर्नाटक के विजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो बागेवाड़ी इंद्रेश्वर नामक का एक गांव है, उसमें पिता मादारस और माता मादालंबिका इनके घर में हुआ। बसवेश्वर जी का बचपन का नाम बसवन्ना था। बचपन से ही वे अत्यंत होशियार और सूक्ष्म थे। वे जब 8 साल के थे तब उनका उपनयन संस्कार होने जा रहा था। तभी उन्होंने इसका विरोध किया और अपने से उम्र में बड़ी बहन का मतलब अक्का नागाई का उपनयन संस्कार करने की जिद की। तब उपस्थित सभी लोगों ने, सभी पंडितों ने स्त्री शूद्र होने के कारण उनका यह संस्कार नहीं किया जाता ऐसा उत्तर दिया। तभी वे अचानक से बोले कि अगर एक स्त्री शूद्र है तो स्त्री के कोख से जन्म लेने वाला मैं तो महाशूद्र हूँ और मैं यह संस्कार नहीं ले सकता। जब वह 8 साल के थे तभी वह कुडल संगम चले गए और वहाँ ईशान्य मुनि जी के आश्रम में उन्होंने धर्म शिक्षा को आरंभ किया। वेदों में दिया सत्य और प्रचलित रूढ़ियों के डिफरेंस से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह अपनी अलग सोच बनाने लगे। मंदिरों में शूद्र और स्त्रियों को प्रवेश ना मिलना, स्त्रियों की निर्णय क्षमता को ठुकराना, धर्म, पंथ, लिंग, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर लोगों का बंटना उन्हें गवारा नहीं था। बाल बसवन्ना इससे क्रोधित होने लगे, समानता की बातें करने लगे और इन सभी विचारधाराओं को आद्य रखते उन्होंने इष्टलिंग की स्थापना की। जो भी यह इष्टलिंग धारण करेगा वह बनेगा लिंगायत, उसी में बसेंगे शिव। इसी धारणा पर लिंगायत धर्म का निर्माण हुआ। मंदिरों में बसे भगवान धनिकों के थे। शूद्रों का, स्त्रियों का भगवान से मिलना दुश्वार था। इसलिए उन्होंने सबके भगवान सबके पास दिए। अब भगवान की आराधना के लिए पैसों की आवश्यकता ना रही, पंडितों की आवश्यकता ना रही, समय का बंधन ना रहा। भगवान हमेशा के लिए सबके साथ रहने लगे, सब भेद मिटने लगे। मेरे पांव इस लिंग मंदिर के खंभे हैं और मेरा माथा इस मंदिर का कलश, ऐसे कहकर उन्होंने लिंग की पूजा आरंभ की। धीरे धीरे लोगों को यह बात सुखदायी लगने लगी, भगवान के करीब ले जाने लगी और बसवन्ना बने संत बसवेश्वर। इसी दौरान बसवन्ना के मामा श्री बलदेव कुडल संगम में पधारे। वह कल्याणी चालुक्य इस राजवंश में प्राथमिक मंत्री थे। बसवेश्वर जी की विद्वत्ता देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री गंगम्बिका का विवाह बसवेश्वर के साथ किया। इसके बाद संत बसवेश्वर जी भी चालुक्य राजवंश में क्लार्क बन के मंगलवेढ़ा इस जगह पर आए। महाराष्ट्र में यह जगह है। बसवेश्वर जी की विद्वत्ता, उनकी सोच और मेहनत देखकर राजा बिजवल राज भी प्रसन्न हुए और संत बसवेश्वर जी उनके प्रधान बने। राज्य का प्रधान होते हुए वह राज्य की राजधानी कल्याण पहुंचे। तब उन्होंने देश की पहली लोक शासन राज्य व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम था अनुभव मंडपा। इस अनुभव मंडप में सभी जाति वर्णों के लोगों को मुक्त प्रवेश मिला। सभी के दुखों को, वेदनाओं को न्याय मिलने लगा। वे अपने एक कविता में कहते हैं, ये किसका, ये कौन, ये किसका, ये मत बोलो, ये अपना, ये अपना, ये अपना, ऐसे बोलो। रोज लोग अपने काम निपटा कर यहाँ आने लगे, धर्म के बारे में चर्चा करने लगे, चारों ओर समानता छाने लगी। संत अल्लम प्रभु जी की अध्यक्षता में यह सभाएं और अनुभव मंडप चलने लगा। इसमें कुल 770 सभासद थे और इसमें 70 स्त्रियों का भी समावेश था। यह आज की संसद प्रणाली थी, जिसमें हर इंसान समान था, सबके लिए समान न्याय था,
संत बसवेश्वर जी उनके अनुयायियों को शरण कहते थे। इन शरणों के मेले में जीवन के विचारों पर, जीवन मार्ग पर, जीवन सिद्धांतों पर चर्चा होती थी और यह सब तत्कालीन कन्नड़ भाषा में काव्यबद्ध किया गया है। संत बसवेश्वर जी ने भिक्षावृत्ति को विरोध किया। हर इंसान को मेहनत करने का अधिकार एवं परम कर्तव्य है, ऐसा उनका मानना था। कर्म ही ईश्वर है, कर्म में कैलाश है, यह उनका उपदेश रहा। इनका यह मनोवैदिक कार्य देखकर अनेक लोग इसमें शामिल हुए। उसमें सोलापुर से सिद्ध रामेश्वर, मडियार माचैया, अक्का महादेवी, कश्मीर के राजा महादेव, अफगानिस्तान से मंगरूर शंकर देव, विदर्भ के ढोर ककैया, इनका समावेश था। महिलाओं को सभी अधिकार, विधवा पुनर्वसन, शूद्रों को समानता, ये सभी सुधारणावादी विचार बसवेश्वर जी ने 12वीं सदी में फैलाए थे। इनकी महानता का वर्णन अपने आप में एक बड़ी बात है। आप सभी को संत बसवेश्वर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक धन्यवाद।